आज की जो टॉपिक है वो है MACD। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। इसमें मूविंग एवरेजेस जो होती हैं वो कन्वर्जन में भी काम करती हैं और डाइवर्जन के साइड में भी काम करती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें MACD के कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे ये ऑरेंज कलर की लाइन है, एक डॉट 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 वाली लाइन है, और दूसरी लाइन जो है वो ब्लू कलर की लाइन है। ब्लू कलर की लाइन को हम फास्ट लाइन बोलते हैं या MACD लाइन भी बोलते हैं। इसको दोनों दोनों नाम इसके एक ही के हैं, दोनों नाम। और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है इसको सिग्नल लाइन बोलते हैं। ये हमको सिग्नल प्रोवाइड कराती है। तो सबसे इसके 4 रूल हैं इसको क्या बोलते हैं अप्लाई करने के और इससे प्रॉफिट निकालने के। इसके 4 रूल हैं। सबसे पहला रूल तो ये है कि हमें देखना है कि जिस जगह पर भी ये MACD लाइन और सिग्नल लाइन यानी कि ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन जिस जगह पर भी क्रॉस ओवर दे देगी उस जगह पर हमें पता चल जाएगा कि अब मार्केट में सेल आने वाला है या बाय आने वाला है। अगर ये क्रॉस ओवर देंगी इस ज़ीरो लाइन के नीचे तो ये पता रहेगा कि भाई अब मार्केट में, 1 मिनट में ज़ीरो लाइन को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। बहुत बारीक सी दिख रही है लाइन ये। अभी दोबारा से देखता हूँ। यहाँ से देखेंगे इस जगह पर आपको ज़ीरो दिख जाएगा। ये ज़ीरो लाइन है। इसके ऊपर जो हिस्टोग्राम बनेंगे वो ग्रीन कलर के बनेंगे और उसके जस्ट नीचे जो हिस्टोग्राम बनेंगे वो रेड कलर के बनेंगे। उसी को हम ज़ीरो लाइन बोलते हैं, जिस जगह से ये हिस्टोग्राम बनना शुरू हो रहे हैं। तो इस ज़ीरो लाइन के अगर नीचे क्रॉस ओवर होता है तो वो बाय सिग्नल प्रोवाइड कराएगा, और इस ज़ीरो लाइन के ऊपर अगर क्रॉस ओवर हो रहा है तो वो हमें सेल सिग्नल प्रोवाइड कराएगा। नंबर 1। नंबर 2 कि इस ज़ीरो लाइन को भी ये क्रॉस ओवर करेंगे, क्रॉस करेंगे। जैसे इस तरह यहाँ पर कर रहे हैं, ये दोनों लाइन कर रही हैं, MACD लाइन और सिग्नल लाइन। ये दोनों लाइन देखेंगे आप इस ज़ीरो लाइन को क्रॉस ओवर करके अप साइड में जा रहे हैं। जैसे ही ये अप साइड में जाते हैं तो दूसरा सिग्नल भी कंप्लीट हो गया। इन 2 सिग्नल पे ख़ास ध्यान देना है कि जैसे ही सबसे पहले तो क्रॉस ओवर देखना है, दूसरा ये ज़ीरो लाइन के साथ में क्रॉस ओवर देखना है। जैसे ये 2 सिग्नल्स कंप्लीट होते हैं, हमारा बाय का सिग्नल जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पर हम बाय कर लेते हैं। ठीक है जी। आप देखेंगे मार्केट में भी बाय आया हुआ है। सबसे पहले तो इसने यहाँ पर बाय दिया था, इस जगह पर क्रॉस ओवर का बाय था ये। उसके बाद में ये ज़ीरो लाइन क्रॉस ओवर का बाय इस जगह पर दे दिया इसने। ठीक है जी। और अभी भी मार्केट ऊपर जा रहा है और अभी भी मार्केट ऊपर जाएगा। और सबसे फर्स्ट लेवल जो इसका है ये, इस लेवल को ये टच करेगा आके, पहला लेवल। दूसरा लेवल इसका बनेगा जाके ये इसको टच करेगा। अगर पहले लेवल को टच करता है और फिर से रिट्रेस आएगा, फिर नीचे आएगा, और अगर फिर से ऊपर जाता है और फिर पहले वाले लेवल को क्रॉस करेगा तो दूसरे लेवल को भी क्रॉस कर जाएगा ये। ठीक है जी। ये तो हो जाता है एडवांस में हो जाता है, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो फिलहाल रूल नंबर 1 ये है कि आप को क्रॉस ओवर देखना है ओनली, और रूल नंबर 2 ये है कि आपको ज़ीरो लाइन के साथ में क्रॉस ओवर देखना है। रूल नंबर 3 ये है कि हमें देखना है कि जब ये हिस्टोग्राम ज़ीरो लाइन के ऊपर बनेंगे तो वो ग्रीन कलर के बनेंगे। जब ग्रीन कलर के बनेंगे तो हमको बाय करना है, और जब ये हिस्टोग्राम ज़ीरो लाइन के नीचे बनेंगे तो रेड कलर के बनेंगे, और रेड कलर के जब बनेंगे तो हमको सेल करना है। ये देखिए, ये 3 रूल्स ये हो गए। चौथा रूल ये है डबल टॉप और डबल बॉटम का। डबल टॉप डबल बॉटम होते क्या हैं वो हमको देखने हैं इन दोनों लाइन में, बेस लाइन और सिग्नल लाइन में, कि ये डबल टॉप क्या है और डबल बॉटम क्या है। सपोज़ यहाँ पर देखेंगे ये डबल
टॉप यहाँ पे बनाया हुआ है इसने, एक टॉप ये रहा है और एक टॉप ये रहा। जब ये डबल टॉप बना देगा मार्केट में, तो हम अगर बाय में बैठे हुए हैं तो फिर बाय से निकल जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले आगे जो मार्केट अब आने वाला है वो मार्केट सेल का आने वाला है। हमने देखा इस जगह पर हम निकल गए थे, जस्ट इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे कर्सर अपना रख देंगे तो पता चल जाएगा कि किस जगह पर ये रहा, इस जगह पर डबल टॉप बना हुआ है और आप देखेंगे यहाँ से मार्केट नीचे आया हुआ है, ठीक है। फिर उतना ही मार्केट ऊपर गया ये, और फिर मार्केट फिर से नीचे आया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर अब एक सिग्नल दे दिया इसने, सेल का सिग्नल दे दिया, क्योंकि यहाँ पर MACD लाइन और सिग्नल लाइन इन दोनों ने क्रॉस ओवर कर दिया है, ये सेल का सिग्नल मिल चुका है मुझे। अब इसके बाद में देखेंगे ये दोनों लाइन से डाउन होने लगी। यहाँ से देखेंगे आप कि यहाँ से हिस्टोग्राम जो बहुत ज़्यादा मजबूत होते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे थे इससे पहले, अब बहुत ज़्यादा वीक बन रहे हैं, यानी कि मार्केट में कुछ होने वाला है। अब जब ये जिस जगह पर ये डबल टॉप बना था उस जगह पर हमको मार्केट को एग्ज़िट करना था, हमने एग्ज़िट कर दिया। इसके बाद में थोड़ी देर के बाद में मार्केट रिट्रेस हुआ है और मार्केट अच्छा खासा रिट्रेस हुआ है, अच्छा खासा गिरा हुआ है। ये तो हुआ ये MACD का जो फॉर्मूले होते हैं, MACD के जो रूल्स होते हैं, 4 रूल वो हो गए। अब हम अपना रूल लगाएंगे इसमें कि हमने हर एक बार आपको बताया हुआ है कि आपको मूविंग एवरेज 200 चार्ट में हमेशा लगा के रखना है, हमेशा लगा के रखना है। और उस मूविंग एवरेज 200 का काम क्या था कि आपको जब चार्ट में मूविंग एवरेज 200 के ऊपर चार्ट रहेगा तो ओनली सेल के सिग्नल देखने हैं, बाय नहीं करना है। और जब मूविंग एवरेज 200 के नीचे मार्केट रहेगा तो ओनली सेल के सिग्नल देखने हैं, बाय नहीं करना है। और जब ऊपर मार्केट रहेगा तो बाय के सिग्नल देखने हैं, सेल नहीं करना है, ओनली बाय करना है। नीचे है तो ओनली सेल करना है, ऊपर है तो ओनली बाय करना है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो मैं अब रिकॉर्डिंग को कर देता हूँ ऑफ। 1 मिनट।